नमस्कार। मथुरा मस्जिद में जो हनुमान चालीसा पाठ की खबर आई थी, इसमें जो बड़ी खबर आ रही है कि 4 युवकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। मस्जिद में 4 युवकों ने अब हनुमान चालीसा पढ़ी है। मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने से हड़कंप मचा, चारों युवक गिरफ्तार कर लिए गए। गोवर्धन इलाके में यह मस्जिद जहां जाकर 4 युवकों ने हनुमान चालीसा पढ़ा। आपको बताएं कि नंद मंदिर में जो इससे पहले 4 लोगों ने जाकर, जिसमें 2 मुस्लिम थे, नमाज पढ़ी थी। क्या इसका बदला लेने पहुंच गए ये युवक? गलत है ये परंपरा बिल्कुल गलत है। अगर पहले उन्होंने नमाज पढ़ी मंदिर में जाकर तो वो गलत था, इसकी सजा जो उनको मिलनी चाहिए, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन अब ये युवक यहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंच गए और यही चेन रिएक्शन होता है जो गलत होता है समाज के लिए। इसीलिए वो गलत था पढ़ना मंदिर में जाकर नमाज। तो क्या रिएक्शन में पहुंच गए मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने 4 युवक। चारों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नितिन हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से। नितिन, क्या ये 4 युवक का वो रिएक्शन है, इस वजह से ये पहुंच गए थे? क्या बता रहे हैं? ये गिरफ्तार तो कर लिए गए। जी अजय, जिस तरीके से आपने कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पकड़ने जाने के बाद ये बात जिस तरीके से हमारे मंदिर में नमाज पढ़ने का लोगों ने साहस जुटाया था, तो आज हमने भी उसी धार्मिक सौहार्द की जो एकता की मिसाल थी उसी को कायम करने के लिए हमने प्रयास किया है और हमने मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ी है। और अपनी जो फोटो थी मस्जिद में हनुमान चालीसा के पढ़ने की, वो उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल करी थी। जैसे ही पुलिस को पता लगता है, पुलिस तत्काल में इन लोगों को गिरफ्तार करती है और इनकी फेसबुक का जो आईडी थी उससे उन फोटोज़ को डिलीट कराती है। और साथ ही पुलिस ने 4 जो आरोपी युवक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको 151 के तहत चालान कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है। जी अजय। तो पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? क्या आगे अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? अजय, अगर बात करें तो पुलिस ने जो फौरी तौर पर होता है 151 की धारा होती है, जो शांति भंग करने के आरोप में इन लोगों को गिरफ्तार किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी वारदातों से समाज में जो है शांति भंग होती है, तो लिहाजा अभी पुलिस ने 151 के तहत कार्रवाई की है। और आगे देखना होगा कि पुलिस अपनी जांच में क्या निकाल कर लाती है और किन धारा में इनका चालान करती है या किस तरीके की कार्रवाई करती है। जी। तो नितिन गौतम हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, चालान किया गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन इसी मामले को लेकर के पुलिस क्या बता रही है, ये भी सुनिए। कि जनपद मथुरा का पुलिस और प्रशासन पूरा मुस्तैद है। हर प्रकार से हमारे द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति अगर माहौल ख़राब करने का, अराजकता फैलाने का या किसी धार्मिक स्थान की मर्यादा को भंग करने का अगर कोई व्यक्ति कार्य करेगा और वो संज्ञान में आएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और नोएडा से बड़ी खबर है। यहाँ पर गन पॉइंट पर अपहरण कर 35,000 की स्वास्थ्य कर्मचारी के साथ लूट हुई है। लूट में 4 बदमाश शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो गन पॉइंट पर कार सवार 4 बदमाशों ने अपहरण कर 35,000 रुपए लूट लिए। स्वास्थ्य कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया है दिन दहाड़े। लूट में कार सवार 4 बदमाश शामिल थे। पुलिस पड़ताल में जुटी है। नोएडा में अपहरण कर लूट लिया स्वास्थ्य कर्मचारी से 35,000 रुपए। और मेरठ से खबर, जहां पर ट्रांसपोर्टर का अगवा बेटा बरामद कर लिया गया है। दिल्ली से बरामद किया गया अगवा बेटा। इसके पास 9.5 लाख रुपए मिले हैं। अगवा बेटे के पास से कथित अपहरण की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। 50 लाख की मांगी गई थी फिरौती। कुछ देर में मेरठ पुलिस करेगी खुलासा। अगवा बेटे के पास से 9.5 लाख रुपए मिले। इसने पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया है। दिल्ली से बरामद हुआ है अगवा बेटा। 50 लाख के फिरौती की मांग थी, लेकिन दिल्ली से अब बरामद कर लिया गया है। निखिल हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से। निखिल, तो ये तो कुछ अजीब सी बात लग रही है कि जो बेटा अगवा हुआ था उसी के पास से 9.5 लाख मिले हैं। 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी। क्या बता रही है पुलिस? देखिए, मेरठ पुलिस अब से कुछ ही देर में इसका खुलासा करेगी और ये कथित अपहरण बताया जा रहा है, क्योंकि मेरठ पुलिस अभी थोड़ी देर में पहुंचेगी और बड़ा खुलासा करेगी। अभी तक जो प्रेस नोट पुलिस ने जारी किया है उसमें साफ तौर पर यही लिखा है कि सौतेली मां के उत्पीड़न से परेशान होकर लड़का खुद ही चला गया था और उसने पूरे अपने अपहरण की साजिश रची। क्योंकि जिस तरीके से एक कागज छोड़ा गया था, बहन के मोबाइल पर एक मैसेज आया था कि 50 लाख की रंगदारी चाहिए, तो एक उलझी हुई सी गुत्थी है जिसे कुछ ही देर में मेरठ पुलिस अब खुलासा करने जा रही है। सबसे पहले न्यूज़ 18 इसकी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहा है कि
कथित अपहरणता, फर्जी अपहरणता। एसीएस होम ने इसके लिए मेरठ पुलिस को 1 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। एसएसपी अजय साहनी ने बताया कि लड़के को दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया गया है और उसके पास से पूरी रकम भी बरामद कर ली गई है। कुछ ही देर में मेरठ पहुंचेगा और पुलिस इसमें खुलासा करेगी। जिस तरह से तो कल से खुद अपने अपहरण की तो कहीं यह साजिश नहीं थी। अब ये देखना होगा कि पुलिस क्या खुलासा करती है। लेकिन बहुत ही दिलचस्प हो गया है मामला कि युवक जिसका तथा कथित रूप से अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और अब बरामद भी उसे कर लिया गया है 9.5 लाख रुपए के साथ। ट्रांसपोर्टर का ये बेटा, क्या ये अपहरण था या खुद रची थी पूरी साजिश, बताएगी पुलिस कुछ ही देर में, बता रहे थे हमारे संवाददाता निखिल मेरठ से। और मुजफ्फरनगर में 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई, कई लोग घायल हो गए। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घायलों ने डीएम ऑफिस में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। क्यों लोग लड़ते हैं इतना, हर रोज ऐसी तस्वीर आप देखते हैं, क्यों इतना गुस्सा, बात बात पर लाठी डंडे। मुजफ्फरनगर से अब डीएम से घायलों ने न्याय की गुहार लगाई है। यहां पर सोनभद्र में पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 22 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जुआरियों के पास से करीब 8.25 लाख रुपए नकद, 22 मोबाइल, 2 एसयूवी वाहन और 4 बाइक भी बरामद की है। साथ ही एसपी ने संबंधित इलाके के प्रभारी और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। देवरिया सीडीओ के वाहन को मारी टक्कर, ये जो खबर आ रही है इस वक्त देवरिया से। सीडीओ के वाहन को टक्कर मार दी ट्रक ने, पीछे से टक्कर मारी, बाल बाल बचे देवरिया सीडीओ। चुनाव ड्यूटी के दौरान पर भ्रमण करने गए थे सीडीओ। बैतालपुर कस्बे में हुआ हादसा, ट्रक ने पीछे से आकर सीडीओ की गाड़ी को टक्कर मार दी। देखिए गाड़ी की हालत, बाल बाल बचे देवरिया के सीडीओ। इसी ट्रक ने मारी टक्कर, गाड़ी पीछे से पूरी तरह डैमेज हो गई है। पीछे से आकर टक्कर मारी ट्रक ने, बेलगाम ट्रक ने मारी टक्कर। चंदौली से खबर है जहां पर पेट्रोल टंकी में आग लग गई। होलसेल टेंट एजेंसी में आग लगी है, लाखों का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। अलीनगर इलाके में हुई है घटना। ये देखिए आग, पेट्रोल टंकी में आग, बहुत ही भयानक होता है ये देखिए लाखों का नुकसान हुआ है। पेट्रोल की टंकी जल कैसे धू कर जल उठी। होलसेल टेंट एजेंसी में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है। अलीनगर इलाके की यह घटना चंदौली में। बहराइच में लखीमपुर हाईवे पर एक चलती हुई स्विफ्ट कार में अचानक आग लग गई। पल भर में कार धू कर जलने लगी। कार में बैठे लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार खाक हो चुकी थी। खत्म हो गया, ये कैसे जल रही थी? गाड़ी में तो जरूरी रखना, फैजाबाद में रहना ही पड़ता है। बहराइच में बर्निंग कार, लखीमपुर हाईवे पर चलती हुई स्विफ्ट कार में आग लग गई। नोएडा के थाना बिसरख पुलिस ने 8 शातिर लुटेरे आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने 18 लूट के मोबाइल, 2 तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस समेत 3 मोटरसाइकिल बरामद की है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये सभी आरोपी सोसाइटी में हाउसकीपिंग का काम करते हैं और लूट की घटनाओं को भी अंजाम देते थे। दादरी पुलिस ने चेकिंग के दौरान खैरपुर गोल चक्कर के पास से इन्हें गिरफ्तार किया है। तो ये देखिए कितने खतरनाक साजिश के तहत ये काम करते थे। सोसाइटी नोएडा में बहुत सारे हैं ऐसे, सैकड़ों की तादाद में, जहां पर हाउसकीपिंग के स्टाफ काम करते हैं, लेकिन ये हाउसकीपिंग के लिबास में लुटेरे थे, लूट की वारदात को अंजाम देते थे। और आजमगढ़ के मुबारकपुर इलाके में आज स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर शादाब और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। शादाब की गोली से एसएचओ अखिलेश मिश्रा बाल बाल बचे, जिसके बाद घेर कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि शादाब गांव में अपने विरोधी की हत्या करने जा रहा था और मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल, कारतूस और बुलेट बाइक बरामद की है। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया है। तो
दौरान पुलिस मुठभेड़ पकड़ा गया है, क्योंकि इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया था। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, तो पुलिस मुठभेड़ में इसकी गिरफ्तारी हुई है। इस प्रकार एक शातिर अपराधी की गिरफ्तारी पुलिस मुबारकपुर पुलिस द्वारा की गई, जो एक बड़ी कामयाबी है। शेष 2 अभियुक्तों को भी शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दबिश के लिए पार्टी गठित कर दी गई है। कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन का एक विवादित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ इलाके के इंस्पेक्टर को भला बुरा कह रहे हैं। एक दूसरे वीडियो में नाहिद हसन लोगों को पुलिस के खिलाफ भड़काऊ बातें बोल करके लोगों को उकसाते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, सुनिए कैसे उकसाया जा रहा है नाहिद हसन की द्वारा। नाहिद हसन कैसे उकसा रहे लोगों को। कैराने में हम रहेंगे, ये हमारा कैराना है। किसके इनके कटपुंजे जो इंस्पेक्टर और ये जो अधिकारी है, चाहे डीएमओ चाहे एसपी, इनके बात की जागी। आपके घरों में जिस तरीके से आज औरतों को उठा के जेल में बंद करा जा रहा, आपका जो है 2-2 दिन 2-2 रात जो है हमारी औरतों को जेल में रखा जा रहा। यहाँ तक नौबत आ ली। आज भी अगर आवाज नहीं उठाओगे तो क्या होगा, हमारे घर तक जो है ये लोग शराब पी के जो है आपके घर में जाकर आपकी माँ बहनों से रेप करेंगे और तुम खड़े देखते रह जाओगे। दरअसल ये नाहिद हसन वो हैं जो पिछली सरकार के दौरान आप जाइए कैराना में, लोग बताएंगे आपको कि ये बड़ा थाना कहलाते थे। पुलिस के पास मामला आता था, वहां नहीं सुलझाया जाता था, मामले इनके पास जाके सुलझाए जाते थे। तो आज जब सिक्का बदल गया है तो नाहिद हसन लोगों को भड़का रहे हैं। और नाहिद हसन के बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र है और जनता ही जनार्दन होती है। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अरविंद यादव ने कहा है कि किसी भी नेता को अमर्यादित भाषा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, वो सच उन्होंने कहा। इसमें उन्हें अपने बाप को भी जोड़ लेना चाहिए कि किसी के बाप की जागीर नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है। और जब विधायक जीत के आता है वो जनता जीता, जनता ही जनार्दन है। अगर उसको उसने उस पवित्र मंदिर में विधानसभा में पहुंचाया है तो वो जमीन पर भी लाकर खड़ा कर सकती है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की शुचिता के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की अमर्यादित भाषा, अशोभनीय, अस्वीकार्य भाषा को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यह देश गांधी और बुद्ध का देश है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ऐसी भाषा का कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। और मथुरा में मंदिर में नमाज पढ़ने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब बागपत में विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री पप्पन राणा ने मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दी है। बागपत में कई कार्यकर्ताओं ने इस बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और आगामी शुक्रवार को हनुमान चालीसा पाठ करने की बात कही है। तो ये जगह जगह रिएक्शन मथुरा में मंदिर में नमाज पढ़ने का, लेकिन गलत है। ये एक्शन रिएक्शन से केवल नफरत बढ़ती है और कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया पर बागपत में जो पोस्ट शेयर किया गया है। और अगली खबर से पहले आपको बता दें, आप नीचे देखते चलिए, उपचुनाव में लोग जबरदस्त वोटिंग कर रहे हैं। 4 बजे तक का आंकड़ा जो बता रहा है 40-42% से ज़्यादा, यानी कि ये 55-60 के करीब जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार वोटिंग होगी, इसका मतलब होगा, जो आमतौर पर उपचुनाव में नहीं होते हैं। और कांग्रेस विधायक आदित्य सिंह ने कमला नेहरू सोसाइटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आदित्य सिंह ने इसको लेकर के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने सोसाइटी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रायबरेली सदर से कांग्रेस विधायक आदित्य सिंह ने कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी में कथित फर्जीवाड़े के मामले में आर्थिक अपराध शाखा को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। आदित्य सिंह ने पत्र को ट्विटर पर भी शेयर किया है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि बच्चों की पढ़ाई का बढ़ावा देने के नाम पर जमीन ली गई, दशकों बाद भी उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया और अब उस जमीन को करोड़ों में बेचने की फिराक में है। कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी के उस फर्जीवाड़े और भारी पैसों की गड़बड़ी की जाँच के लिए मैंने आज आर्थिक अपराध शाखा को पत्र लिखा है। क्या ये ज़मीन आपको सरकार ने पट्टे पे नजूल की ज़मीन इसलिए दी थी कि आप फ्री होल्ड एग्रीमेंट करा के फिर एग्रीमेंट टू सेल करें? क्या इसलिए दी थी? क्या जनता की के पैसे की जो ज़मीन होती है, सरकार की जो ज़मीन होती है, जो सरकार सोचती है कि नजूल की ज़मीन जनरली दी जाती है अस्पताल खोलने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए, जनसेवा के लिए, क्या ये है कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी की और कांग्रेस पार्टी की जनसेवा? कि वो इस ज़मीन से नॉट ओनली कि उन्होंने वहाँ जिस काम के लिए उनको ज़मीन अलॉट कराई गई थी, बहुत जनहित में अलॉट कराई गई थी, जनसेवा के लिए अलॉट कराई गई थी। नॉट ओनली कि उन्होंने वो उस चीज़ पे खरे नहीं उतरे, अब वो
वहाँ से उन गरीबों को भी हटाने का प्रयास कर रहे हैं जिस ज़मीन पे वो काबिज ही कभी नहीं थे। आप वहाँ मौके पे जाके देखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है, आप मौके पे वहाँ जाके देखिए। सिविल लाइन पे हार्ट ऑफ द सिटी का मैटर है। छोटे छोटे दुकानें वाले गरीब लोग, कोई डेली मुझे फ़ोन आता है कि मैम हम तो मर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। आदित्य सिंह के ट्वीट के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्विटर पर लिखा कि गांधी परिवार किसी के नाम पर भी जमीनें लूट सकता है। पहले राजीव जी के नाम पर सम्राट साइकिल के बहाने गरीबों की जमीन लूटी, अब फिराक में थे कमला नेहरू जी के नाम पर 112 दलित मुस्लिमों की जमीन लूटने की। पर अब दाल नहीं गलेगी। योगी जी की सरकार गरीबों के हक में जमीन खोरों से लड़ेगी। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पीएम से पारदर्शिता की मांग करने वालों ने रायबरेली में कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी के नाम पर एक बार फिर से जमीन घोटाला किया। आवंटित जमीन पर कॉलेज नहीं बनाया और जमीन का दुरुपयोग करने की कोशिश की। आखिर कितनी बार गांधी परिवार और कांग्रेस घोटालों का जवाब देगी। गौरतलब है कि कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी की सिविल लाइन में करीब 5 बीघा जमीन है। इस पर कब्जे को लेकर विवाद का मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। इस जमीन पर महिला महाविद्यालय बनना प्रस्तावित है। मौजूदा समय में लगभग 100 दुकानदारों ने इस जमीन पर कब्जा कर रखा है। हाल ही में हाईकोर्ट का आदेश बताकर जमीन खाली कराने का प्रयास हुआ था। अब विधायक आदित्य सिंह ने ये मामला शासन स्तर पर उठा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुछ ही पलों में और खबरें, बने रहिए मेरे साथ। लखनऊ में जिला प्रशासन और एलडीए की अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है और आज 7 जगहों पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए निर्माण को गिराने की कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को जिला प्रशासन ने करीब 32 करोड़ की जमीन भूमाफिया से मुक्त कराई थी। तो पूरे लखनऊ में अभियान सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को गिराने का दूसरा दिन। 32 करोड़ की जमीन पर अवैध निर्माण करके रह रहे लोगों की अब खैर नहीं है। जिला प्रशासन और एलडीए लगातार अवैध निर्माणों को गिराने की कार्रवाई जारी रख रहा है। अवैध निर्माणों को गिराए जाने की कार्रवाई में दूसरे दिन भी आज लखनऊ के 7 थाना क्षेत्रों में अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है। इस समय जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैसरबाग थाना क्षेत्र के ड्रैगन मॉल की ये तस्वीरें हैं। ये जमीन भी सरकारी थी और इस पर अवैध तरीके से भूमाफियाओं ने इतना बड़ा आलीशान इमारत को खड़ा कर दिया था। आज लखनऊ में गोमती नगर विस्तार, पीजीआई, मणियाओं, चिन्हट, काकोरी और पारा थाना क्षेत्र जैसे इलाकों में अवैध निर्माणों को तोड़ा जाना है। यानी कि 7 अलग अलग जगहों पे आज अवैध निर्माणों को तोड़ा जाना है। इसके साथ ही कल पहले दिन एलडी और जिला प्रशासन की टीमों ने संयुक्त रूप से काम करते हुए करीबन 32 करोड़ रुपए की सरकारी जमीनों को भूमाफियाओं के चंगुल से छुड़ाया था। यानी अब सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके रह रहे बिल्डरों की, भूमाफियाओं की खैर नहीं। फिर इमारत चाहे जितनी विशालकाय खड़ी हो, लखनऊ जिला प्रशासन और एलडीए इन इमारतों को गिराने में जरा भी हिचक नहीं रहा है। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और बांदा में दबंगों से परेशान एक परिवार आमरण अनशन पर बैठ गया। पीड़ितों का आरोप है कि उनके गांव जमालपुर में के दबंगों ने जबरन उनका खेत कब्जा लिया, लेकिन पुलिस प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रहा है, जिसके बाद पीड़ित परिवार कोतवाली के पास ही पिछले 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अब तक उनकी किसी ने कोई खबर नहीं ली। और जौनपुर से खबर है, जहां पर मल्हानी उपचुनाव में मतदान को लेकर के समाजवादी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। पुलिस ने समझा बुझाकर सभी लोगों को मतदान केंद्र से 200 मीटर दूर भेजा। ये उपचुनाव से खबर, मल्हानी उपचुनाव में मतदान को लेकर समाजवादी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच ये नोकझोंक। मानवता क्यों रहेगी? मानवता तो हम बाहर से ये गलत चीज है। प्रमुख है हम क्यों अंदर रहेंगे? क्यों रहेंगे? वोट जनता देगी और जनता को देना काम है, जनता को देना काम है। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता राकेश सचान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो मतदान से एक दिन पहले यानी कि सोमवार की शाम को का बताया जा रहा है। वीडियो में राकेश सचान पार्टी का झंडा लगा करके और प्रचार सामग्री लेकर बूथ बूथ घूमते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान पूर्व सांसद की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। कानपुर के सचेती थाना इलाके के आनंदपुर रोड का
अनूपपुर मोड़ का यह मामला। सीज करेंगे। चलिए थाने चलते हैं। थाने भी आप दूसरी गाड़ी जाएगी, ये गाड़ी नहीं, गाड़ी तो जाएगी। नहीं, हम अब दूसरी गाड़ी से नहीं जाएंगे। नहीं। कासगंज में आज पटियाली रेलवे स्टेशन से निकलते ही एक मालगाड़ी पटरी से उतर गए। हादसे की सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मचा। पुलिस के साथ रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव का कार्य शुरू कराया गया। मालगाड़ी कानपुर से मथुरा जा रही थी और पटियाली से निकलते ही बेपटरी हो गई। अधिकारियों के मुताबिक दुर्घटना की वजह अभी साफ नहीं हो पा रही है, लेकिन तस्वीरें कुछ ये हैं। नॉर्मल में ही वो उसी को चीखते हुए आ रहा, कोई ऐसा हैंगिंग पार्ट था जिसने सब कलीपर तोड़ डाले। देखिए कि हमारी जो है एमटी मालगाड़ी जो है वो कानपुर एंड से जो है इधर जा रही थी, मथुरा की साइड को जा रही थी, और ये पटियाली स्टेशन से पहले इसके 6 डब्बे जो हैं वो यहाँ पर डिरेल हुए हैं। इसके लिए हमारी जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होती है, आरटी जिसको बोलते हैं, वो ऑलरेडी साइड पर सारी चीज़ें टाइमली यहाँ पर पहुँच चुकी है। सारे रेस्टोरेशन के सारे लोग पहुँच चुके हैं, और कारण जो इसका है वो अभी हम लोग जो है पूरा जब एनालाइज करेंगे, क्योंकि डैमेज काफ़ी है। कुछ ही पलों में जारी है यहाँ पर खबरों का सिलसिला।